सबसे पहले तो आज जो रिजल्ट आया है पश्चिमी बंगाल का, मैं सबसे पहले ममता दीदी को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ममता दीदी ने अकेली शेरनी ने गिदड़ा के साथ में पाड़ा लेके यूं दिखा दिया कि शेरनी तो शेरनी होया करे है। और पश्चिमी बंगाल में जो आज दीदी की जीत हुई, मैं पश्चिमी बंगाल की जनता ने दिल से धन्यवाद करना चाहूँ हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया रिजल्ट जो मोदी सरकार की नाकाम नीतियाँ थी, नकार की उनकी मानसिकता थी, समझ की ममता दीदी की जताया है, उसका साथ दिया है, सहयोग दिया है और मोदी जैसे इंसान को आज पश्चिमी बंगाल तक भगाने का काम कराया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद पश्चिमी बंगाल वालों का। और रही बात मोदी की, मोदी ने बहुत सी रैली करी है, आप सब ने बेरा है। आड़े तो अपने देश में करने लग रहा था कोरोना है और ज्यादा की पश्चिमी बंगाल में रैली करने लग रहा था, उसका एक ही रिजल्ट था सिर्फ और सिर्फ उसकी हार, क्योंकि उसने दिखने लग रही थी। सारी जनता ने समझ मान लग रहा है मोदी के करने लग रहा है, सारी जनता बहुत अच्छा सहयोग करने लगी है, मोदी सरकार की भगान खातर बहुत अच्छे कार्य कर रही है। और उम्मीद करा हाँ मेरे देश की जनता आज पश्चिमी बंगाल तो आ रहा है और जड़े जड़े भी इलेक्शन हुआ है, आगे जिस भी जगह पे हर बार मोदी सरकार की हार हुआ है, यही उम्मीद है। और पश्चिमी बंगाल के भाइयों ने जितना भी कार्य आज किया है, उनकी जितनी भी सराहना करी जाए बहुत ही कम है। और रही बात मोदी की, जाके करा कर दा भाइयों और बहनों, क्या कर दिया भाइयों और बहनों, सिर्फ मेरा देश खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी, देश की लुटन का काम इसने कराया है। नुए खट्टर है, खट्टर ने क्या कराया है, खट्टर ने सिर्फ देश में दंगे फसाद उद्दम मचाने का काम कराया है। तो इस निकम्मी नालायक सरकार ते बच्चे आज हमारा एक प्रदेश जीत गया, रही बात आ गई उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होगा इसका शायद साल भर बाद में, तो ओड़े भी इसकी कोई भी नीति नहीं चलाने वाली, ओड़े तो भी इसकी हार निश्चित है, हार के बाजेगा और कोई काम को नहीं इसने। देश की जनता ने आज समझ मान लगी के यो करने लग रहा है, के नहीं करने लग रहा है, इसकी स्पष्ट आईना दिखा दिया आज। अगर आज भी मोदी सरकार का समझ में नहीं आओ ना तो कदे समझ में को नहीं आवे। ये भी टाइम है, समझ जाओ, समझ जाओ, खुली चेतावनी है, किसान भाइयों ने बख्श दो, मेरे देश की जनता ने बख्श दो, इसका आगे कोई इलाज नहीं है ना। आपने बेरा जो कुछ भी इनके साथ में ही बोलना रहा, समझ तो ये भी रहे हैं, डर की बैठ गए हैं, भी समझन लाग रहे हैं, क्योंकि वो कहा करें जब इंसान के सामने डर होना है तो वो भोसड़ी बाजा करे है, इनका गल वो ही काम हो रहा है, भी डर दिखने लग रहा है श्यामी, और ये वो ही काम करने लग रहे हैं, अगले ने पाड़न ना हुए हैं, आखिरी टाइम पे इंसान वो ही काम कराया कर, वो ही करना शुरू कर रहे हैं। और रही बात खट्टर की, खट्टर की उठा लो, खट्टर हर जगह कदे जींद में मीटिंग करा है, कदे हिसार में मीटिंग करा है, कदे भिवानी में मीटिंग करा है, तक कड़ा जा रहा था वो खट्टर। पिछली बार कोरोना में वो निकला भी कोनी बाहर ने, क्या था भाई पिछली बार क्या था कोनी लकड़ा, अब कोरोना है। आज यो कोरोना के बीच में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान भी करा है और लोगों के बीच में दादा की मीटिंग भी करने लग रहा है। इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, आज मेरे देश की सारी जनता जान गई है। आज मेरी जनता इतनी बोली कौन रही, इनका समझ में ना दियो आगे कोरोना के लग रहा है। पहले कोरोना में तीनों काले कानून पेश कर दिए कोरोना का नाम लेके, ईब है, ईब इसकी कोई ना कोई चाल है, कोरोना कराना तो सिर्फ एक बहाना है, ये भी कोई चाल है, क्योंकि पहली बार इसने कानून पेश कर दिया। आज मेरी जनता का क्या हाल कराया है, ये भी जो चीज इसका दिमाग मारी है वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे देश की जनता इसकी हर चाल ने समझने लगी, हर चाल ने नाकाम कर दी जाओ है। आज भी वाणी में आया था यो हमारे 60 जवान भाइयों की और 25 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है आज, जिसके कारण आज सारे रोड बंद कर दिए गए हैं, जिसमें रवि आजाद थे, कुलदीप मैयर जी थे, खरड़ से थे या मैयर से थे, जितने भी मेरे भाई हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती, तो ये अच्छी बात को नहीं भाई। आज इतना गुस्सा आवा है कि वो खट्टर होना बस तो बेरा नहीं किए होते, लेकिन अब भी टाइम है, खट्टर मोदी शाह तीनों के तीनों ध्यान से सुन लो, समझ लो, तारीफ कोई भी चाल नहीं चलने वाली, बढ़िया रहोगे, इस्तीफा दो या कानून वापिस करो, कुछ भी करो, वो तारा काम है। सोच लोगों ने सुतरी तैयार आराम से बैठ लो, सोच लो, थोड़ा टाइम है आप लोगों के पास में, इस तक और कुछ नहीं कर सकते तुम। और रही बात महामारी की, कोरोना की बात है, तो ऑक्सीजन की कमी है आज मेरे देश में, हम सब ने बेरा है, आम जनता, आम आदमी तड़प तड़प के आज मरने लग गया है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, ऑक्सीजन। मोदी सरकार ने क्या करा, ऑक्सीजन की मेरे देश में कोई कमी नहीं थी, आप सब ने बेरा है, दूसरे देश में बेच दी, आज ऑक्सीजन की कमी कर दी। आने वाला कुछ टाइम है, आज सिर्फ ऑक्सीजन की कमी हुई है, वैक्सीन को नहीं, हर चीज की बस कोरोना का नाम ले दिया, लेकिन आने वाला टाइम है, अगर ये यो हाल चलता रहा, तीनों काले कानून पेश हो गए, तो
हमारी जनता, हमारा पेट, हमारा हर चीज जो अनाज से चलते हैं, हम हर कार्य को करने के लिए सुचारू रूप से वो कार्य है पेट भरण खातर वो अनाज, वो भी ऑक्सीजन की डाल खत्म हो जाएगा। देश की जनता सड़कों पे भूखमरी में मरेगी। जो एक कुछ है ना गैंग के इसकी के कच्छाधारी लोग जो लोगों की भड़काने लग रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तीनों काले कानून बढ़िया हैं, पेश होने दो, खास तौर पे उन पर कोई भी अमल ना करो, जड़े भी फंसे उड़े जूते मारने का काम करो, उनकी बजाने का काम करो। क्योंकि आज मेरे देश का हर युवा साथी जवान जितने भी हैं पढ़े लिखे, हमें इतनी समझ में आवा है कि हमारी फायदे की बात है और कड़ा हमारा नुकसान होगा, हर चीज समझ में आने लग रही है। तो मेरा आप सब तक यो अनुरोध है, हमारे देश की हर युवा बच्चा जितने भी भाई हैं सब जागरूक हो, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ की भाग लो, यो टाइम है। अगर इस टाइम पे एक साथ ना रहे, मिलकर संघर्ष ना करा तो आने वाली नस्ल और फसल दोनों बर्बाद हैं, उनकी बचा भी नहीं पावांगे। और रही बात पेट भरण की, तो वो पेट भी नहीं भर पाएंगे, आप सब ने बेरा है। क्योंकि इसने उद्योगपतियों के गले जाके अपना काम कराया है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की गोदी में जाके बैठा है, उनने की माड़ा जपी जाओ है। और तीसरा काम इसने मेरे देश की सुधारण का, उसका विकास करने का कुछ कोई कार्य आज तक नहीं कराया है, सिर्फ उसकी लुटन का खसोटन का यो ही काम कराया, हर यो ही करता रहेगा। इसकी मानसिकता इतनी है क्योंकि जिसकी जितनी सोच हो वो इंसान उतना ही काम कराया करे है। और इस मोदी की इतनी सी ये सोच थी, क्योंकि वह बात है भाई अपना घरे को नहीं संभाल पाया, उसकी आप इन्हें देश की डोर संभालने दे दी। तो घना का खड़े जाग रहा है इंसान, जिसने नुए नहीं बेरा तेरा घर कुकर चलाना था, तने देश चलाने की खातर आप इन्हें बिठा दिया, सब तो बड़ी भूल थी वो अपनी। और आज आप उस भूल ने सुधारण का काम करांगे और कर रहे हैं सुचारू रूप से। लेकिन कुछ थोड़े मोटे भाई हैं जो ये सोचते हैं कि ना भाई सही कराया है मोदी ने, उनका भी थोड़े टाइम रह रहा है, बस समझ में जरूर आओगी। वो उनका अगर देर है सवेर को नहीं तो थोड़ा आओगी समझ में, देरी तो आओगी लेकिन समझ में जरूर आओगी। कानून भी वापिस होंगे, सारे काम भी होंगे, मेरे देश का अन्नदाता जीत की भी आओगा। और जो बॉर्डर पे मेरे 400 से ज्यादा भाई शहीद हो गए, भाई एक बात सुनो जानते हैं, उनकी इसने कदे टीआरपी ना बनाई, कदे इसने मीडिया में ना फैलाई। किसान भाई शहीद होने लग रहे हैं, लाओ के तारी समस्या है, तीनों काले कानून वापिस ले लूं, कोई भी काम कराया इसने। एक मरिया है यो रोहित सरदाना जो पत्रकार है, जबकि पीछे पड़ रहे हैं दिखाने खातर। सरदाना साहब नू थे, सरदाना साहब इतने अच्छे थे, बढ़िया थे, अरे कुछ को नहीं थे। तारा एक पत्रकार मरा तो गदर्दने सारी मीडिया उठ के आ रही है। जब हमारे भाई मरण लाग रहे हैं, जब खड़े थे तामी के करने लाग रहे थे, इतनी भी तो सोच लेनी चाहिए ना। रही बात है आज कोरोना की लेवहर कह दे है, तो कोरोना की देखो भाई, अगर है भी कोरोना तो उद्योगपति हैं, जितने मीडिया वाले भाई हैं, अगर यो भी मरा है तो ऑक्सीजन की कहीं ना कहीं कमी है, उनको भी सुचारू रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा। जो एक एक इंजेक्शन है 600-700 का मिला, वो 25-25 हजार में देने का काम कर रहे हैं। तो अपनी आम जनता का तो उठाए के है। फिर भी मैं अपने बहन भाइयों ने बात को सुरक्षित रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो, क्योंकि आम जनता तो सिर्फ इसने सड़क पे मरण खातर छोड़ रखी है, उसका आज तक ना इसने कुछ करा और ना ही शायद करे। तो सारे भाइयों का अनुरोध है, जगाओ जनता ने, पूरा सहयोग करो, बॉर्डर पर जाओ, धरना पर जाओ, हर प्रकार से जिस भी चीज की कमी है हमारे किसान भाइयों थी जो आज उपलब्ध नहीं है, वो हर चीज उपलब्ध करवाने का काम करो। रही बात मीडिया की, तो कदे भी इस मीडिया ने पश्चिमी बंगाल में ना दिखाया, सिर्फ और सिर्फ किसकी टीआरपी, मोदी की, मोदी जय जय शाह जय जय, और अपनी बहन जीत की आई आज। कदे ममता की ना दिखाई कि ममता जीतेगी, क्या था भाई। तो या मीडिया झूठी जो बिकाऊ मीडिया है ना, या सिर्फ और सिर्फ इससे की मीडिया है और इससे की सराहना करेगी, इससे आगे कोई काम इन्हें है नहीं, ना कदे करा ना बात। मेरे देश की लूटन आए थे, लूट लिया, लूटन का काम कर लिया, लेकिन इन्हें नू ना बेरा था। जितने तू सोच दिखाने लग रहा है, जितना करने लग रहा है, मेरे देश की जनता उस पर कई ज्यादा आगे की सोचा है। कदे मेरे देश की बर्बाद उनका काम नहीं करने देगी मेरे देश की जनता, क्योंकि आज हम सारे भाई जितने हैं बहन हैं सब अनपढ़ नहीं है। जो ये सोच रहा है कि झोला छाप हैं, जो कहेगा नुए मान लिया, जो करते न बुकाए नुए चल पड़े, चले थे, पूरा देश सौंपया था इसका बकावा माँ की। लेकिन आज समय आ गया, बिल्कुल अच्छी डालते समझ गए कि इस निकम्मी नालायक सरकार थी, हमारे देश तक भगाने में फायदा है। आज तक इसने कुछ नहीं करा, 4 साल में देख लियो, अगर ये काले कानून हो गए लागू, इसने कर दिए जबरदस्ती भी, तो अपनी जनता का क्या हाल होना है एक बार सोच के देखियो आप लोग।
किस हाल पे मेरे देश की जनता, मेरा किसान, मेरा युवा वर्ग, हर चीज, जितने भी उत्पाद से ले लो, किसान की फसल, कुछ भी, एक आलू का भाव तय ले लो, इसने आलू कदे 8 रुपये था, 10 रुपये था, स्टॉक कर दिया, गदर दने ही उसकी मार्केट दिखा दी, वो आलू इसने 30-30, 35-35 बेचा है। तो वो आने वाली फसल का होना है, क्योंकि मंडी इसने रहने नहीं देनी, अपना अनाज वो गोदाम में जाना है, और फिर गोदाम में जाके इसने पैक करके लोगा थी, और 150 रुपये किलो में तो आटा देना है। वो काम आने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह रहा है। जो यो करना चाहो है उस चीज ने लेके कि जरूर वो टाइम आएगा, इसकी मानसिकता इसी दर्शान लग रही है, क्योंकि आज तक इसने ना मीटिंग करी किसान भाइयों के साथ में, और शायद ही ना इसने करने की सोची है। इसने सिर्फ एक के बाद सोच रखी है, देश बर्बाद करना है और वो करके रहूंगा, वह चीज बस, उस ताकत कोई इलाज नहीं है इसका इलाज एक के है, बस इसकी जड़ तक उखाड़ फेंकना है, यो इलाज अपने दो है। और यो आप कर सका, हाँ, अगर एकजुट रवांगे, साथ साथ रवांगे, देश की जनता जागरूक रहेगी, बॉर्डर पर अधिक ज्यादा संख्या में पूछांगे, तो आज वो टाइम अपने दो है, आज वो काम कर सका, हाँ, वरना आने वाली फसल और नस्ल दोनों बर्बाद है। और यही बात खट्टर की, खट्टर ने तो कि कराया ही नहीं आज तक, सिर्फ एक ही बात करी है, धर्म तय धर्म बिड़ा दिया, जाति तय जाति बिड़ा दी, 35 का नारा दे दिया, और इसका आगे कुछ भी करने का काम नहीं कराया इस खट्टर ने। और वो सा गंजा उसने क्या कराया आज तक, बना दिया वो मंत्री, किसने बना दिया वो मंत्री, क्या का मंत्री था वो, हमारी आंख फूट गई जब वो जाके मंत्री बन गया, ना इसे जूते साफ करने में बिना लांदे, मंत्री तो बहुत घनी दूर की बात है। तो मैं आप सब ने यही बात कहना चाहूँ कि स्वस्थ रहे, ठीक रहे, अपने घर पर रहे, भाई समाज का, मोहल्ले का साथ दे में उनकी तकलीफ में, क्योंकि वो अपने किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, जो छोटे, जो अपनी पेट भरने खातर सुबह जाया कर दे, शाम ना आया कर दे, फिर इसने लॉकडाउन ला के धर दिया, उनकी एक वक्त की रोटी भी ना मिल पाती, ऐसा टाइम आ रहा है, उनका भी सहयोग करें, मेरी यही उम्मीद है आप तय। और तीनों काले कानून जरूर जल्दी वापस करा के रवांगे, क्योंकि देश की जनता जाग रही है, जागरण का काम कराया है, और हर चीज में सक्षम हो गए। हाँ, मोदी की एक स्पष्ट आईना दिखा दिया है आज पश्चिमी बंगाल वाले ने, उसे चीज तो समझ जाओगा, आगे और ज्यादा समझाने की जरूरत को नहीं, एक हार काफी है मोदी खातिर। चलो जी, धन्यवाद आप सबका इतना टाइम देने के लिए और मेरी बात सुनने खातर। और साथ के साथ एक बार फिर तो आप तक अपील करूँ, शेयर जरूर कर दे रही हो जी।